यही गुरु पूर्णिमा पर देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। क्या क्या बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन पर, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु भाव पर उदित अवस्था में होने जा रहे हैं यही गुरु पूर्णिमा को, अर्थात 10 जुलाई 2025। देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या आगे होने वाला है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति नवों ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप गूगल सर्च मार लीजिएगा कि नौ ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह कौन सा है, तो उसमें सिर्फ एक ही जवाब आएगा, देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर आपके खराब हुए ना तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये प्रोग्राम आप पूरा जब देखेंगे ना तो आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव थिंकिंग, ये चीज आपके अंदर आपको खुद स्वयं देखने को मिलेगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा जो हम करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं, देखिए हमारे आप जितने भी प्रोग्राम देखते होंगे सब में हम आपको यही समझाते हैं कि कोई भी ग्रह, चाहे हम नवग्रहों में किसी की बात करें तो उसके अशुभ प्रभाव के बारे में हम आपको जरूर बताते हैं कि अगर उसके अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर हैं तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव ऊर्जा को आप रोक सकते हैं। आप स्वयं, ये हम नहीं कर सकते, ये तो आप स्वयं कर सकते हैं ना। तो क्या करना आपको है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब अशुभ होते हैं, उनका अशुभ प्रभाव होता है तो कौन कौन से लक्षण इंसान को दिखाई पड़ते हैं, हमें ये भी आपको सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसके उपाय क्या हैं और क्या देवगुरु बृहस्पति का बदलाव होने वाला है। तो देखिए, आपके कहां पर, आपके षष्ठम भाव, पहले ये सुन लीजिए, देवगुरु बृहस्पति जब अशुभ होते हैं तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, देवगुरु बृहस्पति जब अशुभ होंगे तो इंसान अपने संस्कारों को भूल जाएगा कि उसके संस्कार क्या है। वो अपने से बड़ों का आदर करना छोड़ देगा, प्रणाम करना छोड़ देगा अपने बड़ों से, अपने बड़ों का बिल्कुल मान सम्मान नहीं करेगा और अपने जो संस्कार है वह संस्कार भूल जाएगा। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है ना तो समझ लीजिए उसके गुरु खराब हैं, क्योंकि गुरु भाई, जिसके गुरु नहीं होंगे उसके संस्कार कैसे सही होंगे, आप सीधा सीधा समझ लीजिए। दूसरी चीज, जब कोई उसे बताने वाला नहीं होगा कि किसको आपको आदर करना है, किसका सम्मान करना है, ये कौन बताता है, ये तो गुरु बताता है ना। जैसे आपकी माता, सबसे पहले गुरु माता बताई गई है, तो माता ही तो बताती है पिता कौन है आपके। उसी के साथ ही साथ में भाई कौन है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है, ये कौन बताता है, माँ बताती है ना। माँ के बाद आपको जो परमात्मा की ओर ले जाता है वो कौन होता है, गुरु। वो गुरु आपको समझाता है ना। तो संस्कारों की कमी होना इंसान को, संस्कारों की कमी इंसान के अंदर होने लगती है। उसी के साथ ही साथ विद्या क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में बाधाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। विद्यार्थीगण को पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगेगा और साथ ही साथ में एग्जाम वगैरह में हमेशा ही फेल होंगे क्षमा चाहेंगे अगर उसका बृहस्पति खराब है तो। दूसरी चीज, धन संचय करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का इंसान को सामना करना पड़ता है। धन संचय करने में इंसान को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल, मेहनत ये करनी पड़ती है। दूसरी चीज, विवाह देरी से होता है या विवाह में अड़चने आना प्रारंभ हो जाती हैं, तो या तो आपका विवाह देरी से होगा या फिर उसमें तमाम तरीके की अड़चने आना प्रारंभ हो जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं इशारा जो है वो देवगुरु बृहस्पति की ओर करता है। उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट, परेशानी, पाचन तंत्र में परेशानी, उसी के साथ व्यक्ति के पेट संबंधी समस्याएं, गैस, कब्ज, ये चीजें, उसी के साथ ही साथ में आंख, कान, गले, फेफड़े आदि में बीमारियां इंसान के आना प्रारंभ हो जाती हैं जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मानसिक समस्याएं, मानसिक तनाव, चिंता, ये चीज इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। उसी के साथ ही साथ धन की हानि होती रहती है, यानी धन में उसके हानि का ही उसको सामना करना पड़ता है। आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ता है। समाज में कोई मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। उसी के साथ ही साथ अपमान, समाज में उसको अपमान बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। उसी के साथ ही साथ सपने में स्नेक, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, भयानक से भयानक सपने आना, ये चीजें और दिखना प्रारंभ हो जाती है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आप पर आपके तो गुरु ही नहीं है कोई। गुरु, आपके गुरु खराब है। जब गुरु क्या करता है, आपकी रक्षा करता है। भाई शिष्य की रक्षा कौन करता है? गुरु करता है ना। गुरु का आशीर्वाद ही नहीं आपके ऊपर है तो ये चीजें तो होंगी। तो इसके लिए आपको गुरु का आशीर्वाद कैसे लेना है हम ये भी चर्चा करेंगे। जिन लोगों को ऐसी समस्याएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये कि देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव पर, देखिए षष्ठम भाव पर देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होने जा रहे हैं। अभी सूर्य के पास साथ थे ना तो अस्त चल रहे थे, अब उदित होने जा रहे हैं। तो रोग, शारीरिक कष्ट, परेशानी से कुछ आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर कोई प्रभाव आपका बनता हुआ नजर आएगा, शत्रुओं पर आप अपना प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। मैं रेकमेंड ये नहीं करता कि आप लड़ाई झगड़ा किसी से करें, शांत रहें और दिमाग से काम करें तो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में
ट्रैफिक नियमों का थोड़ा सा पालन करके चलें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। चचेरे ममेरे भाइयों से कुछ रिश्ते आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में कर्ज में भी कुछ आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको राहत प्रदान करेंगे, यानी कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से कुछ कर्ज में भी आपको राहत यहाँ पर मिलेगी। कुछ कर्ज में भी देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर राहत प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके दसम भाव को देख रहे हैं। हम हमेशा ही जितने भी आपने देवगुरु बृहस्पति के प्रोग्राम आपको दिए हैं सब में यही बताया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय क्षेत्र पर देख रहे हैं, जिससे कर्म का अर्थात आपके मेहनत का फल, जो आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अभी आपको देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ काफी पहुंचाने वाले हैं। व्यापार में और व्यवसाय क्षेत्र में यहाँ पर लाभ देवगुरु बृहस्पति आपको उत्तम अच्छा पहुंचाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आलस्यपन, निद्रापन, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी देवगुरु बृहस्पति के जरिए से। उसी के साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उसी के साथ खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी कुछ राहत आपको मिलने वाली है यहाँ पर, यानी खेती बाड़ी आप करते हैं तो कुछ आपके साथ पॉजिटिव फसल अच्छी लगना, ये चीजें आपके साथ देखने को मिलेंगी। अब यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देख रहे हैं, और आपके द्वादश भाव 12वें भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको गंदे गंदे स्वप्न आ रहे हैं, डर लग रहा है, भय लग रहा है, चिंता लग रही है, ये चीजें कम होती हुई नजर आएंगी। कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी में भी आपको राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। विदेश में जो लोग हैं उनके पद में उन्नति होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ में जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीजा वगैरह पास होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपके धन भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर राहु महाराजा और विद्यमान है, तो राहु के गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह पर पड़ रही है। तो यहाँ पर कुछ धन से रिलेटेड आपको जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने हैं, धन से रिलेटेड कुछ सोच समझ कर ही फैसला आगे लें, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में किसी से प्रॉमिस वादे कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करें, किसी से आप वादे कर रहे हैं, वचन कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ पैतृक धन का भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये उदित होने के बाद में ये चीजें पुनः फिर से चलना प्रारंभ हो जाएंगी। अब देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले जो भी गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, तो गुरुवार के दिन आप जो है क्या कर सकते हैं, गुरुवार के आप व्रत करना शुरू कर दीजिए, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। उसी के साथ ही साथ गुरु के मंत्रों का जप करना शुरू कर दीजिए, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। उसी के साथ पीले रंग के वस्त्र पहनना शुरू कर दीजिए, चंदन वगैरह लगाइए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। दान पुण्य आप गरीबों और ब्राह्मणों को दान करना बृहस्पतिवार वाले दिन आप करना शुरू कर दीजिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिला। गुरुवार को चने की दाल और मुनक्का वगैरह आप दान करना शुरू कर दीजिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करिए, भगवान विष्णु को पीले पुष्प वगैरह चढ़ाइए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। सात्विक भोजन करिए, यानी कि नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अच्छा भोजन मतलब जो सात्विक भोजन है वो करना प्रारंभ कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो कष्ट परेशानी आपको दे रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा भाई। तो आपको ही करना है, हमारा तो बताने का फर्ज था, कर्तव्य था, वो हमने आपको बता दिया। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आदेश दीजिए। राम राम, हरे कृष्णा, राधे।